नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका एमपीपीएटी हेतु चल रही हमारी विशेष सीरीज टॉप 30 में। आज हम पशुपालन के अंतर्गत देखने वाले हैं दुग्ध उत्पादन चैप्टर और उससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? यूपी, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश यानी यूपी जो है वो भारत में दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन में प्रथम स्थान रखता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला पशु कौन सा है? भैंस, गाय, बकरी या ऊंट? ए इज़ द राइट आंसर। भैंस के द्वारा ही सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किया जाता है और यही वो पशु है जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न, दही को मथकर किस उत्पाद में बदला जाता है? खोया, मक्खन, घी या पनीर? बी इज़ द राइट आंसर। आप सभी को बहुत ही सरल प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे। धीरे धीरे करके हम प्रश्नों का जो है स्तर बढ़ाएंगे। शुरुआत हम सरल प्रश्नों से करेंगे। मक्खन को ही जो है दही के द्वारा मथकर बदला जाता है। चौथा प्रश्न, दूध में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम या फाइबर? सी इज़ द राइट आंसर। दूध में कैल्शियम जो है वो प्रमुख पोषक तत्व के रूप में पाया जाता है। पांचवा प्रश्न, एक औसत भैंस की दुग्ध देने की अवधि कितनी होती है? 90 दिन, 150 दिन, 300 दिन या 365 दिन? सी इज़ द राइट आंसर। 300 दिन एक भैंस के औसत दूध देने की अवधि मानी जाती है। गाय और भैंस दोनों का ही दूध देने का जो समय है, जो अवधि है, वो अलग अलग है, तो भैंस की अवधि आपको याद रखनी है 300 दिन। छठवा प्रश्न, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस कार्य में सहायक होता है? पशु के वजन बढ़ाने में, दूध निकालने में, प्रजनन में या भूख बढ़ाने में? बी इज द राइट आंसर। दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो सहायक होता है। सातवां प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक वसा यानी फैट किसके दूध में पाया जाता है? गाय, भैंस, बकरी या ऊंट? आपका बी जो है वो सही आंसर है। भैंस का दूध आपने देखा होगा बहुत गाढ़ा होता है क्योंकि उसमें फैट यानी वसा जो है वो बहुत अधिक पाई जाती है। तो सर्वाधिक यदि आपसे इन पशुओं में पूछे तो भैंस वही पशु है जिसमें सबसे अधिक जिसके दूध में फैट पाई जाती है। आठवां प्रश्न, भारतीय गायों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? गिर, साहिवाल, राठी या कांकरेज? ए इज़ द राइट आंसर। गिर नस्ल की गाय जो है वो दूध देने वाली नस्ल है। पशुओं की नस्लों के ऊपर गाय और भैंस से संबंधित मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या हमारी प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे तो वहाँ आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो केवल नस्लों से संबंधित हैं, तो एक बार उसको ज़रूर देखें। नौवां प्रश्न दोस्तों, सफ़ेद सोना कहा जाता है मक्खन को, दूध को, घी को या पनीर को? बी इज़ द राइट आंसर। दूध को ही सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके माध्यम से किसी फल, सब्जी अथवा दुग्ध उत्पाद के पदार्थ को इंडिकेट किया जाता है। तो सफ़ेद सोना यदि आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि दूध को ही कहा जाता है। 10वां आपका प्रश्न है, डेयरी उद्योग में टीएमआर का क्या अर्थ होता है? टोटल मिल्क रेशियो, टोटल मिक्स्ड राशन, टाइम मिल्क रूटीन या टोटल मिल्किंग रेट? तो आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। टोटल मिक्स्ड राशन जो होता है वो टीएमआर का अर्थ होता है। 11वां प्रश्न, भैंस के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, प्रोटीन अधिक होने के कारण, कैल्शियम कम होने से या लैक्टोज अधिक होने से? ए इज़ द राइट आंसर। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ही भैंस के दूध का रंग हल्का पीला होता है। और विशेष रूप से आपको गाय के दूध का रंग हल्का पीला देखने को मिला। भैंस का दूध जो है वो हमेशा सफ़ेद होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो गाय के दूध से संबंधित है। हल्का पीला कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। 12वां प्रश्न, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज? सी इज़ द राइट आंसर। दूध में लैक्टोज नामक शर्करा यानी शुगर पाई जाती है जो दूध में हल्का मीठा स्वाद छोड़ती है। 13वां प्रश्न, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की गाय उपयुक्त है? देसी, संकर, विदेशी या बकरी? तो जो हाइब्रिड गाय होती हैं, जो संकर गाय होती हैं, वो दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त गाय मानी जाती हैं। 14वां प्रश्न दोस्तों, डेयरी फार्मिंग में साइलेंसर किसे कहा जाता है? भैंस को, गाय को, बकरी को या बैल को? तो जो भैंस आपका पशु है उसे डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत साइलेंसर की संज्ञा दी गई है।
15वां प्रश्न, दुग्ध उत्पादन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने हेतु क्या दिया जाता है? घास, मक्का, तेल खली या भूसा? सी इज़ द राइट आंसर। जो तेल खली है वो दूध उत्पादन जो है बढ़ाने के लिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन में दिया जाने वाला पदार्थ है। 16वां प्रश्न साथियों, ICAR का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन काउ एंड एनिमल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन कैटल एंड एनिमल रजिस्ट्रेशन या इंडियन कोऑपरेटिव एनिमल रिसोर्स? आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का पूर्ण रूप है। 17वां प्रश्न, दूध निकालने का सबसे उपयुक्त समय अंतराल क्या है? 6-6 घंटे के अंतर से, 10-10 घंटे के अंतर से, 12-12 घंटे के अंतर से या कोई नियम नहीं है? सी इज़ द राइट आंसर। 12-12 घंटे के अंतर से यदि हम दूध निकालेंगे तो दूध की मात्रा सही निकलती है और यही दूध निकालने का सबसे उपयुक्त समय अंतराल माना जाता है। 18वां प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड अभियान किससे संबंधित है? इसे श्वेत क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, दुग्ध उत्पादन या पशुपालन? जैसा कि आप सभी को पता होगा, दुग्ध उत्पादन से ही श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड अभियान संबंधित है। 19वां प्रश्न, भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या अटल बिहारी वाजपेयी? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का आपको नाम याद रखना है। यही भारत में दुग्ध उत्पादन के जनक, श्वेत क्रांति के जनक या ऑपरेशन फ्लड को लाने वाले कहे जाते हैं और इनके द्वारा ही भारत दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना था। 20वां प्रश्न, दूध का तापमान किस डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा सकता है? 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस? आपका जो बी ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, वही तापमान जो है दूध को ठंडा किया जा सकता है। 21वां प्रश्न, डेयरी में प्रयुक्त मशीन द्वारा दूध निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मशीनिंग, मिल्किंग, ड्राइंग या कूलिंग? बी इज द राइट आंसर। डेयरी में प्रयुक्त मशीन द्वारा दूध निकालने की प्रक्रिया को मिल्किंग कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। 22वां प्रश्न, A2 दूध का संबंध किससे है? विदेशी नस्ल, देसी गाय नस्ल, बकरी या भैंस? तो देसी गाय के नस्ल के दूध को A2 दूध कहा जाता है। तो A2 दूध का संबंध देसी गाय की नस्ल से है। 23वां प्रश्न, दूध के संचित वसा का विश्लेषण किस विधि से होता है? पॉलिन विधि, जैविक विधि, रसायन विधि या एल्कोहल विधि? बी इज द राइट आंसर। जैविक विधि द्वारा दूध के संचित वसा का विश्लेषण किया जाता है। 24वां प्रश्न, दूध में पाए जाने वाले प्रमुख एंजाइम का नाम क्या है? ट्रिप्सिन, रेनिन, पैक्टिनेज या अमाइलेज? बी इज द राइट आंसर। रेनिन जो है वो दूध में पाए जाने वाला मुख्य एंजाइम है। 25वां प्रश्न दोस्तों, अमूल ब्रांड किस राज्य से जुड़ा है? राजस्थान, यूपी, गुजरात या पंजाब? तो आपको पता होगा गुजरात जो है वो अमूल ब्रांड से संबंधित राज्य है। 26वां प्रश्न, दुग्ध परीक्षण में लैक्टोमीटर किसके लिए प्रयोग होता है? ताप मापन, वसा मापन, पानी मिलावट मापन या लैक्टोज मापन? आप सभी को पता होगा लैक्टोमीटर क्या चेक करता है कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है। सी इज द राइट आंसर। पानी मिलावट मापन के लिए दुग्ध परीक्षण में लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 27वां प्रश्न, गाय की सामान्य गर्भावधि कितनी होती है? 180 दिन, 220 दिन, 280 दिन या 310 दिन? सी इज द राइट आंसर। 280 दिन जो है वो गाय की सामान्य गर्भावधि मानी जाती है। 28वां प्रश्न, दूध से खट्टी दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? राइजोबियम, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस या साल्मोनेला? तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लैक्टोबैसिलस ही वो बैक्टीरिया है जिसके द्वारा दूध से खट्टा दही बनता है। प्रश्न, गायों में कृत्रिम गर्भाधान का आदर्श समय क्या होता है? तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। गर्मियों के मध्य में गाय हेतु कृत्रिम गर्भाधान जो है वो आदर्श समय माना जाता है। आज की हमारी वीडियो में दुग्ध उत्पादन से संबंधित अंतिम प्रश्न, दूध में खटास आने का मुख्य कारण क्या है? अमोनिया, एसिड, बैक्टीरिया या तापमान? सी इज द राइट आंसर। बैक्टीरिया के कारण ही दूध में खटास आती है। आज हमारे पशुपालन के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन टॉपिक से टॉप 13 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, पर हमारी सीरीज़ लगातार चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप भी किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।